सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, इसके प्रश्नोत्तर भी हो गए हैं। आज हम हिंदी का 14 चैप्टर पढ़ेंगे, स्वर्ण नगरी की सैर। स्वर्ण यानी सोने की, नगरी की सैर। और स्वर्ण नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना गया है? स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को जाना गया है। क्यों जैसलमेर को स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसलमेर की अधिकांश इमारतें हैं वो पीले पत्थरों से बनी हुई हैं, और जब उन पर सूर्य की रोशनी गिरती है तो वो पत्थर हैं वो सोने के समान चमकते हैं, इसलिए जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा गया है। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर्ण नगरी की सैर, यानी स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा गया है, और आज हम जैसलमेर शहर के बारे में पढ़ेंगे। भारत की पश्चिम सीमा का सजग प्रहरी, सजग यानी जागरूक, प्रहरी यानी पहरेदार है जैसलमेर। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़किवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से, हेमनगर के नाम से, भड़किवाड़ आदि के नामों से जाना जाता है। रेतीले धोरू, धोरू का मतलब होता है रेत के जो टीले होते हैं, ऊंचे ऊंचे रेत के जो टीले होते हैं उनको धोरे कहते हैं। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है, दुर्गम यानी कठिन बना रखा है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। लेकिन जैसलमेर की सुंदरता देख के लोग आश्चर्यचकित होते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती हैं, वैसे ही ये स्वर्ण नगरी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। यानी जैसे अंगूठे पे बनी हुई लकीरें हैं वो भी सब अलग अलग हैं, वैसे ही ये स्वर्ण नगरी जो जैसलमेर शहर है वो विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाता, यानी मिलता जुलता नहीं है, समानता नहीं है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने क्या तय किया? घूमने का निर्णय लिया, यानी घूमने का फैसला किया। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। 5वीं क्लास के छात्र छात्राएं थे और वो हिंदी के अध्यापक के साथ सर्दियों की छुट्टियों में जैसलमेर की सैर करने के लिए रवाना हुए। रवाना होना मतलब जाना। बीकानेर से रेल रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही हैं। दुर्ग यानी किले के, पाषाण यानी पत्थरों को चमका रही हैं। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। हम जैसलमेर पहुंचे, फिर हमने होटल में ठहर करके नहाने धोने नाश्ता करने का काम किया, फिर हम घूमने के लिए तैयार होकर निकले। सबसे पहले किले को देखना तय किया। सबसे पहले हमने जैसलमेर में किले को देखना तय किया, और किला कौन सा था? त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ किला। त्रिकुट नाम की पहाड़ी थी, उस पे जैसलमेर का किला बना हुआ था। इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। त्रिकुटगढ़ या त्रिकुट किला है जिसका निर्माण किसने करवाया? महारावल राव जैसल ने करवाया था। हम प्रथम पोल यानी दरवाजा, हम प्रथम दरवाजे अक्खे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों से बनी हुई थी। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे और लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई थी। यानी जैसलमेर में पत्थरों पे कारीगरी की हुई थी, और जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं पत्थरों पे खुदाई करके बनाई गई थी। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। दुर्ग के चारों ओर कितने बुर्ज बताए गए हैं? 99 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। जैसलमेर को हवेलियों और झरोखों की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालमसिया की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। इनके झरोखों पर की गई नक्काशी बड़ी ही लाजवाब है। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हवेलियां देखने के बाद हम गड़ीसर गए। गड़ीसर तालाब गए। ये तालाब सदियों से यहाँ के वासियों की प्यास बुझाता आया है।
यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पे यानी गढ़ीसर पाल पे मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियाँ बनी हुई हैं। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिवस यानी दूसरे दिन हमने बादल विलास और जवार विलास देखे। अमर सागर के जैन मंदिर पे कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस अपनी ओर खींचता है। हम सम के धोरों की मखमली रेत पे खूब नाचे, यानी मिट्टी के जो टीले हैं ऊंचे ऊंचे, वो मखमली रेत की जैसे हैं, उस रेत पे हमने खूब नाच गान किया। वहाँ ऊँट की सवारी बहुत रोमांचित है। ऊँट की सवारी कहाँ की रोमांचित मानी गई है बच्चों? जैसलमेर की मानी गई है। क्यों? क्योंकि जैसलमेर में ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं और उस टीलों में ऊँट है वो आराम से चल सकता है। क्यों? क्योंकि ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, जो ज़मीन में नहीं धंसते हैं। सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य छिपना, और अपनी लालिमा यानी लाली बिखेरे हुए हमें जैसलमेर लौट आए। रात में कैर सांगरी, पचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। वापस आकर के हमने रात में कैर और सांगरी की सब्जी प्रसिद्ध मानी गई है। पंचकुटा सब्जी यानी 5 मेलों से बनी हुई सब्जी, वो पंचकुटा सब्जी। दाल बाटी चूरमे का हमने बहुत ही आनंद लिया खाने में। अगले दिन बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल मार्ग को देखा। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। गर्व यानी गौरव से फूल गया। सेवली गांव स्थित कदली धाम के दर्शन किए, और सेवली गांव में जैसलमेर में है सेवली गांव, जिसमें हमने कदली धाम के दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम सभी आज भी उस जैसलमेर की यात्रा को याद करते हैं, तो रोमांचित हो जाते हैं, यानी खुशी से हमारा रोम रोम खिल उठता है। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताज़ा करते हैं। हम जिस समय जैसलमेर की यात्रा करने गए थे, वहाँ पे लिए हुए जो फोटो हैं वो हम आज भी देखते हैं, तो हमें आज भी वो उस यात्रा की याद ताज़ा हो जाती है। वास्तव में वो यात्रा भुलाई नहीं भूलती। यानी बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमने जैसलमेर की जो यात्रा की है उसमें जो फोटो लिए थे वो फोटो आज भी हम देखते हैं, तो उस यात्रा को बहुत ताज़ा महसूस करते हैं, और वो यात्रा ऐसी है जिसको हम भुलाए भी नहीं भूल सकते। तो बच्चों, आज हमने स्वर्ण नगरी के बारे में पढ़ा कि स्वर्ण नगरी कौन से शहर को कहा गया है? तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा गया है। स्वर्ण का मतलब होता है सोने की नगरी। अब जैसलमेर को सोने की नगरी क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसलमेर की अधिकांश यानी ज़्यादातर जो इमारतें हैं वो पत्थरों से बनी हुई हैं, और पीले पत्थरों से बनी हुई है, और पत्थरों पे जब सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी गिरती है पत्थरों पे, तो वो पत्थर क्या हैं? सोने की भांति चमकते हैं। इसलिए जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों? स्वर्ण नगरी जैसलमेर शहर के बारे में पढ़ा। एक बार आपको भी ये चैप्टर वापस पढ़ना है। इसके प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।